नाजायज, भाग 4, रक्त की सच्चाई। जंगल की उस रात के बाद आरव की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी, जैसे उसके भीतर कुछ जाग चुका था, कोई शक्ति, कोई चेतना जो अब तक सोई हुई थी। राधिका ने जब उसे उसके हाथ में चमकता हुआ लॉकेट दिया, तब वह सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं था, वह एक रहस्य की चाबी थी। राधिका उस रात कुछ नहीं बोली, उसने बस आरव को गले लगाया और उसके माथे को चूमा। लेकिन आरव की बेचैनी अब काबू से बाहर हो चुकी थी। माँ, मुझे सच जानना है, मैं कौन हूं? राधिका की आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू डर के नहीं, बल्कि एक बोझ से मुक्त होने के थे। उसने आरव को अपने पास बिठाया और बोली, तू सिर्फ मेरा नहीं है बेटा, तेरे भीतर वो रक्त है जो कभी एक महान राजवंश से जुड़ा था। तेरा जन्म एक ऐसी रात हुआ था जब धर्म और सत्ता की दीवारें कांप गई थीं। लेकिन तू पाप नहीं है आरव, तू एक वचन है, एक अधूरी कसम का उत्तर। आरव सन्न था। तो क्या मेरा जन्म नाजायज है? राधिका ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तेरा जन्म पवित्र है, लेकिन समाज ने उसे नाजायज बना दिया, क्योंकि तेरा पिता एक राजा था और मैं सिर्फ एक साध्वी, एक राजमहल की भूल। अब आरव की धड़कनें तेज हो गईं। कौन था वो राजा? राधिका उठी और अलमारी से एक पुराना रेशमी वस्त्र निकाला, राजसी निशानों से जड़ा हुआ। तेरा रक्त राजा वीर वर्मा का है, लेकिन तेरी पहचान उससे कहीं बड़ी होगी। तू सिर्फ उसका पुत्र नहीं, एक बदलाव का बीज है। वही रात महल की ऊंची दीवारों के भीतर हलचल मच चुकी थी। किसी ने राजा वीर वर्मा को एक पत्र भेजा था, जिसमें लिखा था, जिसे तुमने त्यागा था वह लौट रहा है, और इस बार वह उत्तर मांगने नहीं, उत्तर देने आया है। राजा का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या राधिका जिंदा है? उसने अपने मंत्री से पूछा। मंत्री ने धीरे से सिर झुकाया। और उसका पुत्र भी 12 वर्ष का हो चुका है। राजा ने पहली बार किसी डर को अपने भीतर महसूस किया। अगर वह सचमुच मेरा पुत्र है, तो मेरे राज तिलक का हकदार भी वही होगा। इधर आरव की आंखों में अब डर नहीं था, अब वह जान चुका था कि वह कौन है। अब वह जानना चाहता था, क्यों उसकी मां को त्यागा गया, क्यों एक राजा ने उसे अपनाया नहीं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह सिर्फ नाजायज है या भविष्य का उत्तराधिकारी? अंत में जंगल की उसी साध्वी ने, जो पहली बार आरव से मिली थी, एक गुफा में आंखें बंद कर ध्यान कर रखा था। उसके होंठों से निकला, रक्त की सच्चाई अब उजागर हो चुकी है। अगला भाग सब कुछ बदल देगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर लिखें। आपका यही स्नेह हमें प्रेरित करता है और आपके लिए नई नई कहानियां लाने की शक्ति देता है।